सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। मैं बीके शुक्ला, विकास खंड अकादमिक समन्वयक, भोपाल नया शहर। अभी इसके पूर्व का जो वीडियो था उस पर हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की थी कि किस कक्षा के किस विषय में कौन कौन सी कक्षाओं के एलओ एनएएस के लिए चिन्हित हैं। क्योंकि हमारे शिक्षक साथियों के साथ एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न था कि 8वीं है तो 8वीं के सारे एलओ होंगे, और 5वीं है तो 5वीं के सारे एलओ होंगे, और तीसरी की बात है तो तीसरे के सारे एलओ एनएएस के लिए चिन्हित है। वस्तुतः ऐसा है नहीं है। तो कल का वीडियो जो हम आप सभी शिक्षक साथियों ने उस पर बातचीत की, और मुझे जानकर ये प्रसन्नता है कि उस वीडियो को लगभग 1000 हमारे शिक्षक साथियों ने देखा और उससे लाभ लिया और अपने कन्फ्यूज़न दूर किए। कई बार मैं सभी मित्रों से अनुरोध मेरा ये है कि कई बार मैं लिंक शेयर नहीं कर पाता हूँ, तो यदि आप उचित समझें तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, तो जो भी वीडियो आएंगे वो आपको स्वतः ही मिल जाएंगे, और इससे ये सुविधा होगी कि समय पर आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा। और एनएएस की परीक्षा हो जाने तक 12 नवंबर तक मेरा प्रयास रहेगा कि जो मुझे लगता है कि इन विषयों पर एनएएस पर बातचीत होना चाहिए उनके वीडियो में आपकी ओर प्रेषित करता रहूँगा। अब कल मेरे बहुत सारे शिक्षक साथियों ने ये चर्चा की कि आपने ये तो बहुत अच्छे से बता दिया कि किस क्लास के कौन कितने कितने एलओ एनएएस के लिए 8वीं में या 5वीं में शामिल हैं, परंतु आपने एलओ नहीं बताए थे। तो ये थोड़ा सा विस्तृत विषय है, इसलिए इसमें विषयवार हम प्रयास करेंगे एक एक विषय का एलओ बताने का। तो मैं पहले कक्षा सिर्फ 8वीं की बात कर रहा हूँ। 8वीं में जैसे कि 20 एलओ मैंने बताए थे। 6वीं के हैं 1 2 3 4। गणित की बात हो रही है, गणित कक्षा 8। 7वीं के हैं 8 एलओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। और 8वीं के भी हैं 8 एलओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप यदि इस टेबल को ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पर 2 वर्ड लिखे हुए हैं, एनसीईआरटी का एलओ और स्टेट एलओ। पहले मैं ये अंतर क्लियर कर दूं कि कुछ कंटेंट हमारे पास ऐसा है जिसे एनसीईआरटी ने किसी दूसरे नंबर पर रखा हुआ है, किसी अन्य नंबर का एलओ माना हुआ है, और जब स्टेट में हम लोगों ने एलओ पर काम किया तो वहाँ पर नंबर थोड़ा सा डिफर हो गया है, बाइफरकेट कर रहा है। इसलिए हम डायरेक्ट नंबर पर ना चले जा करके हमारे पास जो सबसे पहली पीपीटी आई थी एनएएस की चर्चा के लिए, आरंभ में जब हमने इसकी शुरुआत की है, यूट्यूब लाइव हमारे पास आया था राज्य शिक्षा केंद्र से, तो वो जो डॉक्यूमेंट था 62 पेज स्लाइड्स का जो हमारा एक पीपीटी था, उससे हम कंटेंट को मिलान कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पूरे कंटेंट को लिख पाना संभव नहीं है। तो अर्थ आप ये समझे कि जैसे M601 एलओ है बड़ी संख्याओं से संबंधित समस्याओं को उचित संक्रियाओं जोड़ घटा गुणा भाग के प्रयोग द्वारा हल करते हैं। तो स्टेट में भी इस विषय वस्तु का 601 नंबर का ही एलओ है। M606 दैनिक जीवन की समस्याओं में जिनमें भिन्न तथा दशमलव का जोड़ और घटा हो को हल करते हैं। तो एनसीईआरटी ने भी दैनिक जीवन की समस्या जिनमें भिन्न तथा घटा हो उनको हल करने वाले विषय वस्तु को स्टेट ने भी 606 में ही रखा है। 620 ध्यान रहे, एनसीईआरटी का जो एलओ है 620 आयताकार वस्तुओं का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, जैसे कक्षा का फर्श, चाक के डिब्बे की ऊपरी सतह का परिमाप इत्यादि। तो ये जो 620 पर जो एलओ है उसे स्टेट ने 617 में माना हुआ है। तो हम पुस्तक पर उस पीपीटी स्लाइड से या अन्य एक 4 पेज का डॉक्यूमेंट हमारे पूरे स्टेट में वायरल है, उससे हम कंटेंट मिलान करेंगे कि ये जो इस पेज में 620 नंबर का कंटेंट दिया गया है ये हमारी पाठ्य पुस्तक के किस एलओ से मैप करता है, किस एलओ से संबंधित है। क्योंकि जिसे एनसीईआरटी ने 620 माना है वो स्टेट एलओ 617 है। क्या है 617? आयताकार वस्तुओं का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, जैसे कक्षा का फर्श, चाक के डिब्बे के ऊपरी सतह। फिर आते हैं जिसे एनसीईआरटी ने जो अगला एलओ है 621। 621 में विषय वस्तु है दी गई संग्रह की गई सूचनाओं को सारणी, चित्रालेख, दंडालेख के रूप में प्रदर्शित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, और विगत 6 माह में परिवार में व्यय हुई विभिन्न सामग्रियों की सूचनाओं से जानकारियां एकत्र करते हैं तथा उन पर काम करते हैं। तो ये जो कंटेंट जो मैंने अभी बोला
ये एनसीईआरटी ने इसका नंबर दिया हुआ है 621 और हमारे स्टेट में इसको माना गया है 618। तो ये वो एलओ है जो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट में भी बताया 4 पेज का वायरल है हमारे स्टेट में, अथवा एनएएस के पीपीटी में लिखे हुए हैं। और ये वो एलओ हैं जो हमारी मध्य प्रदेश के हमारी राज्य शिक्षा केंद्र में जो हम लोगों ने मैपिंग की थी। जो कंटेंट 601 में इधर है वो 601 में इधर है, 606 में जो इधर कंटेंट है वो 606 में इधर है, लेकिन 620 में जो हमारे एनएएस के डॉक्यूमेंट में कंटेंट है वो हमारी बुक में 617 में है। 621 में जो कंटेंट है वो हमारी बुक में 618 में। जरूरी नहीं कि हर जगह अंतर आया ही हो, लेकिन जहाँ कहीं आया है वो मैं बताने का प्रयास करता हूँ। एक तो हमारा ये वाला लर्निंग आउटकम्स है जहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान देना है, और एक ये है जो 702 है हमारा। 702 में है कि भिन्नों के भाग तथा गुणन की व्याख्या करते हैं, और उदाहरण के लिए 2/5 भागे 4/5 इत्यादि भिन्नों को हल कर पाते हैं। तो ये जो हमारा 702 नंबर का एलओ है M702, वो हमारी स्टेट में भी 8 डिजिट 702 ही है, वो कंटेंट सेम है दोनों में। लेकिन जो 705 नंबर का एलओ जो एनएएस में शामिल है कि दैनिक जीवन से संबंधित समस्याओं जिनमें परिमेय संख्या भी शामिल है को हल करते हैं, यह हमारे स्टेट में 704 पर है। तो मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा कि ये जो एलओ जहाँ मैं हाईलाइटर का अंडरलाइन करता जा रहा हूँ, इनका हम कंटेंट जरूर मिलान कर लें। 705 हमारे एनएएस के प्रेजेंटेशन में, लेकिन जो कंटेंट है कि दैनिक जीवन से संबंधित समस्याओं जिनमें परिमेय संख्या भी शामिल है को हल करते हैं, हमारे पास स्टेट में 704 में। इसी प्रकार से जो एनएएस के प्रेजेंटेशन में पीपीटी में या एनएएस के डॉक्यूमेंट में जो 706 नंबर का एलओ है गणित के लिए, बड़ी संख्याओं के गुणन और भाग को सरल करने हेतु संक्रियाओं के घातांक के रूप में प्रयोग करते हैं। बड़ी संख्याओं को हल करने हेतु सरल बनाने हेतु संख्याओं को घातांक के रूप में प्रयोग करते हैं। यह जो कंटेंट है वो स्टेट में हमारे पास 705 में है। 707 में कोई परिवर्तन नहीं है। 707 का जो कंटेंट है कि बीजीय व्यंजकों का योग तथा अंतर ज्ञात करते हैं, तो स्टेट में भी हमारे पास 707 में वही है, बीजीय व्यंजकों तथा बीजीय व्यंजकों को हल करते हैं और तथा उनमें अंतर ज्ञात कर पाते हैं। बात है 710। तो 710 का जो कंटेंट है वो हमारे यहाँ 709 में कंटेंट है प्रतिशत को भिन्न तथा दशमलव में एवं भिन्न तथा दशमलव को प्रतिशत में बदलते हैं, यानी प्रतिशत को वो दशमलव में बदल कर पाते हैं और दशमलव को प्रतिशत में बदल देते हैं। तो ये जो कंटेंट है वो एनसीईआरटी का डॉक्यूमेंट जो एनएएस का उसमें 710 में है, स्टेट के लिए 709 में है। इसी प्रकार से 717 का जो कंटेंट है कि एक बंद आकृति के अनुमानित क्षेत्रफल की गणना कर पाते हैं। तो जो बंद आकृति के अनुमानित क्षेत्रफल की गणना से संबंधित जो कंटेंट है वो एनसीईआरटी में M717 में है, लेकिन स्टेट में M716 में है। इसी प्रकार से M719 का जो कंटेंट है कि दैनिक जीवन के साधारण आंकड़ों के लिए विभिन्न प्रतिनिधि मानों जैसे समांतर, माध्य, माध्यिका और बहुलक की गणना करते हैं। तो ये हमारे पास है एनसीईआरटी में 719 में है और ये कंटेंट हमारे पास 718 में है। और जो 721 नंबर का कंटेंट है कि दंड आलेख द्वारा आंकड़ों की व्याख्या करते हैं, जैसे गर्मियों में बिजली की खपत ज़्यादा हो जाती है आदि आदि। तो वो जो हमारे पास आंकड़ों की व्याख्या करने वाला जो कंटेंट एनसीईआरटी में 721 पर है वो यहाँ पर हमारे पास स्टेट में जाके 720 में है। तो अभी तक कितने ऐसे एलओ हैं जिनमें हमें विशेष रूप से कंटेंट मिलान करना है? 620 के लिए 617 का कंटेंट देखेंगे हम, 620 एनसीईआरटी का जो एनएएस के डॉक्यूमेंट में, 617 स्टेट का एलओ जो हमारी बुक में है, 621 के लिए 618, 705 के लिए 704, 706 के लिए 705, 710 के लिए 709, 717 के लिए 716 और 719 के लिए 718, 721 के लिए 720। 8वीं के जो एलओज हैं उनमें इस तरीके का बाइफरकेशन नहीं है, यानी जो हमारी
परिमेय संख्याओं के योग, अंतर, गुणन तथा गुणों का पैटर्न है, जैसे हम 801 मानते हैं, तो एनसीईआरटी में भी 801 है और स्टेट में भी 801 है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं, ये एनसीईआरटी में भी 802 में है और स्टेट में भी 802 में है। 2, 3, 4, 5, 6, 9 तथा 11 से विभाजता, ये हमारे पास स्टेट में भी 800, एनसीईआरटी में भी 803 में है और स्टेट में भी 803 में है। यहाँ एक चीज़ का मैं यहाँ अपने साथियों को बता दूं कि हम जब बच्चे को पढ़ाते हैं सहज सामान्यता, तो 2, 3, 4, 5, 6 और 8 की विभाजता तो बता देते हैं, 9 की विभाजता तो बता देते हैं, परंतु 11 की विभाजता पर हम काम करना छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में 11 की विभाजता बच्चे नहीं पढ़ पाते। और यदि इसमें कोई कठिनाई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं अगले वीडियो में 11 ये विभाजता की नियम पर बात कर लूँगा, 11 की विभाजता पर भी बात कर लूँगा। 812 में जो कंटेंट है कि समांतर चतुर्भुज के गुण धर्मों का सत्यापन करते हैं तथा उनके बीच तर्क द्वारा संबंध स्थापित करते हैं, तो वही एनसीईआरटी में है, वही आपका स्टेट में है। 819 का जो कंटेंट है दंड आलेख तथा पाई आलेख बनाकर उनकी व्याख्या करते हैं, तो जो कंटेंट 819 है एनसीईआरटी का, वही 819 राज्य मध्य प्रदेश शासन वाला मध्य प्रदेश का एलओ है। 804 में जो कंटेंट है संख्याओं का वर्ग, वर्गमूल तथा घनमूल विभिन्न तरीकों से ज्ञात करते हैं, वही कंटेंट स्टेट का। 808 का जो कंटेंट है विभिन्न सर्वसमीकरणों का उपयोग दैनिक जीवन में समस्याओं को हल करने के लिए करते हैं, तो वही कंटेंट 808 स्टेट में। और 818 का जो कंटेंट है कि घनाभाकार तथा बेलनाकार वस्तुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करते हैं, जो कंटेंट एनसीईआरटी में है वही कंटेंट हमारा स्टेट के एलओ में है। तो एक बार मेरे वीडियो ज़्यादा थोड़ा सा लंबे हो जाते हैं, इसलिए मैं उसको थोड़ा शीघ्रता से इन वीडियो को पैकअप करने की कोशिश कर रहा हूं, पर मैं इसकी एक बार फिर से समरी कर देता हूं कि ये जो लेफ्ट हैंड में मैंने एलओ लिखे हुए हैं, अभी सिर्फ कक्षा 8वीं पर बात कर रहा हूं, मैं कक्षा 8वीं की गणित पर बात कर रहा हूं। जो एलओ मैंने लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं वो एनसीईआरटी द्वारा चिन्हित हैं। वही कंटेंट जो इन एलओ में है हमारे स्टेट के किन एलओ में मिलेगा, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। कदाचित कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि एनसीईआरटी के एलओ का जो कंटेंट है वह कंटेंट हमारे स्टेट एलओ में किसी दूसरे नंबर के लर्निंग आउटकम्स में है, तो हमें कंटेंट का मिलान करके अपने बच्चे की तैयारी करवाना है, अपनी क्लास की तैयारी कराना है। 601 एज इट इज है, कोई अंतर नहीं है। 606 M606 कोई अंतर नहीं है। 620 और 617, 620 का कंटेंट 617 में है। 621 का कंटेंट 618 में है। 702 में कोई अंतर नहीं है, लेकिन 705 का कंटेंट 704 में है। 706 का कंटेंट 705 में है। 707 और 707 कोई अंतर नहीं। 710 का कंटेंट 709 में है। 717 का कंटेंट 716 में है। 719 का कंटेंट 718 में है। 721 का कंटेंट 720 में है। ये हमारे स्टेट के एलओ और लेफ्ट हैंड में एनसीईआरटी के एलओ, राइट हैंड में स्टेट एलओ। 801, 802, 803, 801, 802, 803, 812, 819, 804, 808 और 818 में कंटेंट में कोई भिन्नता नहीं है। इसलिए हम जब एनएएस की कक्षाओं की तैयारी करवाएंगे तो हम कंटेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, ना कि सिर्फ एलओ नंबर का। तो ये अभी हम बात कर रहे थे केवल 8वीं की गणित में। अगला जो वीडियो आ रहा है उसमें हम 5वीं की गणित पर बात करेंगे। 5वीं में ऐसा बाइफरकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। और फिर भी मैं अपने मित्रों से पुनः एक बार अनुरोध करना चाहूँगा कि मैं चूँकि सभी को लिंक नहीं भेज पाता हूँ, तो एनएएस पर हम लगभग अभी लगातार बातचीत करते रहेंगे। यदि आप उचित समझें तो बृजकिशोर शुक्ला नाम ये चैनल जिस पर आप ये वीडियो देख पाते हैं उसे सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।